जय जिनेंद्र, मेरा नाम है संयम सिंघई। स्वागत है आपका जैनागम में। आज हम मौजूद हैं भोपाल के सबसे पुराने इलाके, जहां पे अति प्राचीन श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। इसकी धर्मशाला में मेरे सामने विराजमान है आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी से दीक्षित आरिका माँ 105 विमल श्री माता जी। आपको बता दें, माता जी ने अपने गृहस्थ अवस्था में पीएचडी तक की पढ़ाई की है और विषय जो पीएचडी का उनका विषय था वो था सम्यक्त्व की अवधारणा। माता जी ने एमए संस्कृत और प्राकृत भाषा से किया है। आज के दौर में जब आम इंसान को सामान्य हिंदी से विशिष्ट हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत जाती है, उस समय माता जी ने एमए संस्कृत और प्राकृत भाषा से किया है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग को चुना है। इतना पढ़ने के बाद लोग पैसों की दुनिया में ज़्यादा जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन की लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाएं, लेकिन माता जी ने सांसारिक जीवन को छोड़ के मोक्ष मार्ग का पथ अपनाया है। तो आइए अब माता जी से ही जानते हैं कि उनको वैराग्य कैसे आया और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने मोक्ष मार्ग का पथ कैसे अपनाया। वंदनामी माता जी। तो दर्शक भी सबसे पहले यही जानना चाहते होंगे कि इतना पढ़ने के बाद आपको वैराग्य कैसे आया। वैराग्य के कई कारण हुआ करते हैं। जिस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलकर के मोक्ष मार्ग बनता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी दर्शन के लिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जिनको देख करके मन व्याकुल हो उठा और लगा कि इस संसार में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जो है धर्म से ही मिलेगा। दूसरा, माता पिता के जो संस्कार ज्ञान रूप में पल्लवित होते हैं, वो माता पिता के संस्कारों ने ऐसी प्रेरणा दी कि आगे जा कर के इस पथ पर लाए। और तीसरा, गुरुओं की संगति, क्योंकि गुरुओं की संगति और देव शास्त्र गुरु के प्रति अति राग ही वैराग्य का कारण बनता है। और ये ही तीनों चीज़ें ने हमें यहाँ पर इस मार्ग पर लाया। और सबसे अधिक उसमें है गुरु कृपा, यानी गुरुओं की संगति। माता जी, जैसे आपने बताया कि गुरु की संगति सबसे प्रमुख है इस वैराग्य पथ को धारण करने के लिए। आपने जैसे पीएचडी का जो आपका सब्जेक्ट था, आपने बताया कि सम्यक्त्व का अवधारणा। तो अब आप जिस मार्ग पे हैं, तो आपको वो जो आपने पढ़ा वो कितना काम आता है आपको? जो पढ़ाई है, पढ़ाई जितनी गहराई से की जाती है वही हमारे काम आती है, क्योंकि केवल जानकारी से मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। अनुभव में जितना आता है और जो हमने अध्ययन किया है गुरुमुख से, वही अध्ययन, वही विचारधारा, वे भावनाएं ही हमें इस मोक्ष मार्ग पर स्थिर करती हैं। और जो भी अध्ययन किया, वो अध्ययन ही हमें इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। और ये अध्ययन ही, क्योंकि अध्ययन में स्व का अध्ययन विशेष कार्यकारी होता है और अपना अध्ययन करना ही मोक्ष मार्ग की प्राथमिकता है। माता जी, अब मेरा एक ये प्रश्न है। आज समाज में कुछ लोग की दो तरीके की धारणा बन चुकी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि और भी जिन लोगों को वैराग्य आ रहा है, जो ब्रह्मचारी हैं या जो गृहस्थ अवस्था में भी अगर उनको वैराग्य आ रहा है, तो उनको भी दीक्षा मिल जानी चाहिए। लेकिन समाज में एक ये भी धारणा है कि अभी जैसे हमारे भारत देश में बहुत से संत हो चुके हैं, तो अभी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है? लोगों की धारणाएं तो समय समय पर बदलती भी रहती हैं। अब प्राचीन काल में देखिए कि एक एक गुरु महाराज के साथ 700 शिष्य रहा करते थे। तो साधु का होना उतना मायने नहीं रखता है। श्रावक का जरूरी है कि श्रावक को अपने कर्तव्यों का पालन करना है। साधु तो वही बनेगा जिसके अंदर भवितव्यता होगी, जिसके अंदर वैराग्य होगा और जिसका असीम पुण्य का उदय आएगा, वही साधु बन सकता है। हर कोई साधु नहीं बन सकता है। तो साधु की दीक्षा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर हमें अपनी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधु बड़े पुण्य के उदय से बना जाता है। हमें तो सौभाग्य मानना चाहिए कि साधु का हमें
सानिध्य मिला है, उनकी सेवा का वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि साधु की सेवा से और वैयावृत्ति करने से असीम पुण्य का अर्जन होता है। और अगर हम मतलब दीक्षा के विरोध में जाते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वयं संयम ना लेना सुसाइड है और दूसरे को संयम ना लेने देना मर्डर के बराबर है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, जिसकी जो भवितव्यता हो वैसा कार्य होना चाहिए। माता जी, अभी ऐसा भी देखा गया है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, तो सोशल मीडिया में ऐसा भी माना जाता है कि जिन महाराज जी या जिन संत के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं तो होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे भी संत हैं जिनको वैराग्य, शायद उनको देख के लगता है कि उनको वैराग्य नहीं आया है, उनको पद का लोभ है। तो आपको क्या लगता है कि वैराग्य उनको आता है या पद के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए, सामने वाले से नमोस्तु सुनने के लिए वो मुनि बन जाते हैं? देखिए, मुनि बनना एक अलग बात है और पद की वाहवाही चाहना एक अलग बात है। मुनि बनना हमारे स्वयं की भवितव्यता है और कई लोग देखा देखी भी मुनि बन जाते हैं, कई लोग पद की चाह में बन जाते हैं। लेकिन हमें तो उनका जिनलिंग देखकर ये ध्यान रखना है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि भले ही द्रव्यलिंगी मुनि है और अगर वह अपने स्वरूप को पहचान लेता है, एक समय में ही वह सप्तम गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो आज वो वाहवाही में लगा है, कल वह परम स्थान को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में तो अपने को यही कहना है कि अपने सामने तो जिन लिंग है तो वंदनीय है। बहुत ही अच्छा कहा माता जी आपने। मैंने ये भी पढ़ा है कि अब आप गृहस्थ अवस्था में थे तो आप बवीना के रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के झांसी के पास पड़ता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी अभी समाधि हो चुकी है, उन्होंने अपने दीक्षा के 50 वर्ष लगभग 50 वर्ष बुंदेलखंड में ही व्यतीत किए हैं। बुंदेलखंड में ही धर्म का इतना प्रचार किया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और आपकी दीक्षा आचार्य श्री विनम्र सागर जी से हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आचार्य श्री जी की समाधि के बाद आपको क्या लगता है कि अब हम, जैसे वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से विराजमान नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि समाज को, देश को किस प्रकार की हानि पहुंची उनकी समाधि के बाद? ये तो बात सत्य है कि पूज्य आचार्य श्री के समाधिस्थ होने के पश्चात जो देश को, समाज को, राष्ट्र को और संतों को भी जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाए। लेकिन आज के समय में अगर हम उनके बताए हुए मार्ग और उनके उपदेशों को अगर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो वो आज भी हम सबके बीच ही हैं, बीच में थे और बीच में ही रहेंगे। माता जी, इससे जुड़ा एक और सवाल कि क्या इस पंचम काल में हमें दूसरे आचार्य श्री विद्यासागर जी मिल सकेंगे? अब ये कहना तो बड़ा ही दुष्कार्य है कि दूसरे विद्यासागर जी मिल सकेंगे, पर आज सब लोग आचार्य श्री समय सागर जी को दूसरे विद्यासागर जी की उनकी परछाई के रूप में देख ही रहे हैं। हम सभी यही भावना भाएंगे कि हमारे बीच में वे ही दूसरे विद्यासागर के रूप में प्रतिष्ठित रहें। तो सुना आपने, माता जी ने किस तरीके से बताया कि आप चाहे कितना भी पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ें, लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे तो आपका वो पढ़ना उतना लाभकारी नहीं होगा। जैन धर्म से जुड़ी और भी जानकारी देखने के लिए बने रहिए जैनागम के साथ। जय जिनेंद्र।